हम सभी लाइफ में कभी न कभी हार्ट ब्रेक से निकलते हैं। एक ऐसा दौर आता है जब हमें अपने किसी खास से जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं उनसे किसी न किसी वजह से दूर जाना पड़ता है। और वो हालात, वो सिचुएशन इतने डिफिकल्ट होते हैं, ऐसा लगता है जैसे एक अंधेरा टनल है जिसमें से कोई रोशनी नहीं आ रही। तो हम आज की वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से हम अपने ब्रेकअप या डाइवोर्स से रिलेटेड पेन को ओवरकम कर सकते हैं। तो मैं हूं मोनिका एंड आप देख रहे हैं काउंसलर शर्मा। मेरे पास कई क्लाइंट्स आते हैं जो ब्रेकअप से रिलेटेड इश्यूज शेयर करते हैं कि वो उस ब्रेकअप के ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। कई लोग ये कहते हैं कि मैं उन जगहों पर नहीं जा पाऊंगी जहां मैं अपने एक्स के साथ पहले ही गई थी। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं उस जगह पर जाऊं और वो सारी चीजें, वो सारी यादें वापस ना आ जाए। मुझे डर लगता है कि जो सपने मैंने देखे हैं, जो ड्रीम्स मैंने उसके साथ देखी थी, दोबारा मैं वो किसी और के साथ एक्सपीरियंस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। क्या मैं किसी पर दोबारा ट्रस्ट कर पाऊंगी। बहुत सारे इन नंबर ऑफ ईयर्स हैं जो डेवलप हो जाते हैं आफ्टर ब्रेकअप। ये एक्चुअली बहुत ही डिफिकल्ट फेज है और बहुत पेनफुल है, वल्नरेबल है। इसमें बहुत तरह के इमोशंस आ जाते हैं, लाइक सैडनेस, हर्ट, शेम, गिल्ट, रिसेंटमेंट, रिवेंज भी। बहुत सारे एंड नंबर ऑफ इमोशंस हैं जो कि हम एक्सपीरियंस करते हैं अपने ब्रेकअप के उस दौरान में जब हम मूव ऑन नहीं कर पा रहे होते हैं। एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मूव ऑन समटाइम्स बिकॉज देयर आर एन नंबर ऑफ रीजन। लाइक हमने कभी अपनी लाइफ इमेजिन नहीं की होती है, हमारी लाइफ कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाती है अपने पार्टनर पर। एंड हमने कभी इमेजिन नहीं किया होता है कि हम अपने पार्टनर के बिना एक दिन भी स्पेंड कर पाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम क्या वो सिंपल स्टेप्स हैं। डेफिनेटली इट्स नॉट सिंपल बट इट्स सिंपल स्टेप्स, बट ऑफ कोर्स इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए आपका कि हम इसको करके किस तरह से हम अपने मूव ऑन वाले प्रोसेस को, रिकवरी वाले प्रोसेस को, हीलिंग प्रोसेस को और ज़्यादा फास्ट बनाएं। तो चलिए जानते हैं कि हम अपना मूव ऑन करने का प्रोसेस किस तरह से फास्ट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, कट ऑल द कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम योर एक्स। मेरे क्लाइंट जब मेरे पास आते हैं तो वो ये कहते हैं कि क्या मैं अपने एक्स के साथ सिर्फ फ्रेंड्स रह सकती हूँ या अपने फ्रेंड्स के साथ कॉन्टैक्ट में रह सकता हूँ, सो दैट मैं चेक कर सकूँ कि इज शी और ही इज सेफ एंड हैप्पी इन हिज लाइफ और हर लाइफ। तो मैं एडवाइस करूंगी कि कंप्लीटली कट ऑफ योर ऑल कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम योर एक्स, डिलीट हिज नंबर और हर नंबर, कंप्लीटली डिलीट इट। बिकॉज जब हम डिलीट नहीं करते हैं, जब हम कॉन्टैक्ट में रहते हैं, तो हम अपनी एक्सपेक्टेशंस एंड होप जो होती है उसको हम जिंदा रखते हैं कि शायद कुछ बदलाव आए और चीजें चेंज हो जाए, शायद कुछ बदलाव आए और वो मेरे पास वापस आ जाए। हम सारे सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, स्टॉक करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप कंप्लीटली कट ऑफ कर दें, सोशल मीडिया से अनफॉलो कर दें, डिलीट कर दें, ब्लॉक कर दें। क्या चीज़ें हैं जो ये जो अर्ज होती है अपने पार्टनर को इमीडिएटली कुछ इन्फॉर्म करने की, कुछ बताने की, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो आप ट्राई कर सकते हैं कि अपने कुछ अर्जेंट फ्रेंड्स, आई मीन लाइक फ्रेंड्स के नंबर स्टार करके रखिए अपने फ़ोन में, सो दैट जब भी आपका मन करे कि मुझे इससे बात करनी चाहिए, तो रेदर देन कॉलिंग हिम और टेक्सटिंग हिम, इनको कॉल करें जो आपकी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट आपने अभी बनाई है। इससे आपकी जो अर्ज है वो कम हो जाएगी एंड आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा एंड
you can extend the duration of no contact period. Next thing you can do is to pick a activity जो भी आप enjoy करते हो and indulge yourself in that, so that आप engage रहें, आप involved रहें और आपकी जो डिजायर है बात करने की, शेयर करने की, आप उसको डाइल्यूट कर पाए, उसकी इंटेंसिटी को डाइल्यूट कर पाए एंड एंगेज रहे. स्टेप नंबर 2, लेट योर इमोशंस आउट. चीखो, चिल्लाओ, जो मर्जी करो, बट अपने इमोशंस को बाहर आने दो. इट्स ओके टू क्राई, इट्स ओके, रियली इट्स ओके टू क्राई. जब लोग कहते हैं ना ब्रेकअप्स तो पेनफुल ही होते हैं, या ठीक है सब ठीक हो जाएगा, संभालो खुद को, तो मैं कहूंगी रुको, अपने इस हीलिंग प्रोसेस को मत खो, इन बातों में मत आओ. ऑफ कोर्स सब ठीक हो जाएगा, बट इन बातों में मत आओ. अपने पेन को मत दबाओ, अपने पेन को अपने अंदर मत दबाओ. एक्सप्रेस करो, चीखो, चिल्लाओ, जो मर्जी करो, अपने इमोशंस को बाहर आने दो, सो दैट बाद में ये रिग्रेस्ड इमोशंस बन के बाहर ना आए, ये बाद में आपको परेशान ना करे. अपने इमोशंस को बाहर लाने के लिए आप सैड सॉन्ग सुन सकते हैं, ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके इमोशंस को बाहर लाने में, बिकॉज यू कैन रिलेट टू इट. एंड जो कुछ भी उन सैड सॉन्ग्स में के लिरिक्स में होता है, यू कैन रिलेट टू दैट, एंड डेफिनेटली ये आपको हेल्प करते हैं अपने इमोशंस बाहर लाने के लिए. तो मेक योर लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स, ऑफ सैड सॉन्ग्स एक्चुअली, एंड अकेले में जाइए, हेडफोन्स लगाइए एंड उन्हें सुनिए एंड अपने इमोशंस को बाहर आने दीजिए. सो जितना ज्यादा आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे, जितना ज्यादा आप अपने इमोशंस को निकालेंगे, उतना फास्ट हो जाएगा आपका मूव ऑन कर पाना. स्टेप नंबर 3, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इट्स ओवर. एंड इस एक्सेप्टेंस में आपकी मदद कर सकता है उस इंसान से, उस पर्सन से आपका दूर रहना. जितना आप उनसे दूर रहेंगे, आप उतना ही ज्यादा खुद पर फोकस कर पाएंगे. एंड सेकेंडली, बहुत सारे लोग ये दलीलें देते हैं, ये अजम्पशंस बनाते हैं कि अगर वो मुझे ऐसे बोलता या मेरी कोई गलती है तो हम ऐसा कर सकते थे, हम वैसा कर सकते थे, मैं ऐसा कर सकता था, मुझे ये करना चाहिए था, मुझे वो करना चाहिए था. आई मीन बहुत सारे हम खुद को ऑप्शंस देते हैं कि क्या एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं जो हम कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए. बट प्लीज आप उस लूप में ना पड़े, बिकॉज ये रिलेशनशिप ऑलरेडी ओवर हो चुका है, और मूव ऑन करिए. एंड मूव ऑन करने के लिए बेस्ट वे है कि आप उनसे कोई कॉन्टैक्ट ना रखें. ये ट्राई करिए. नंबर 1, जितनी भी आपके एक्स की यादें हैं, मेमोरीज हैं, आई मीन लाइक इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स और मटेरियल थिंग, जस्ट कलेक्ट देम एंड उसे एक ऐसी जगह रख दीजिए जहां पर आपकी नजर ना जाए. मीन्स आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, तो आपको उनकी याद नहीं आएगी. सेकेंडली, टेल योरसेल्फ दैट इट्स ओवर, नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन एंड लेट्स फोकस ऑन माई सेल्फ. 3, टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, बिकॉज कभी कभी जब हम वल्नरेबल सिचुएशन में होते हैं तो उस टाइम पर हम